कैसे हो बच्चों? वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय आरबी गर्ग। बच्चों, आज हम 11th क्लास से इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन डिस्कस किया। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। तो मैंने बताया मोशन को रिप्रेजेंट करने के क्या क्या मेथड हैं। ग्राफ जो था वो बहुत बढ़िया मेथड था मोशन को रिप्रेजेंट करने का। उसी तरह से आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इक्वेशन जो मोशन को रिप्रेजेंट करती हैं। दैट इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन हम यूज़ करते हैं। बेसिकली देयर आर 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। First is V is equal to U plus AT. Second is S is equal to UT plus half AT square. And third is V square minus U square is equal to 2AS. V square minus U square is equal to 2AS. These are the 3 basic equation of motion. Here V is the final velocity, U is initial velocity, A is acceleration of the body, T is time, and S is position, or you can say displacement distance. I think these are the terms which we have used in these 3 equations. तो हर इक्वेशन में जो भी सिंबल आपने यूज़ किया उनका मीनिंग मैंने यहाँ पर आपको लिख दिया। कई बार ये इक्वेशन आपको एग्जाम में इनके नाम से भी आ जाती हैं। इनकी जो नेमिंग है वो किस तरह से की जाती है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है उसका नाम है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो कैसे पता चलेगा इसका नाम वेलोसिटी टाइम रिलेशन है, किस तरह से आप इनकी नेमिंग करते हैं। तो मैं आपको एक मेथड बताता हूँ किस तरह से आप इनके नेम को याद रख सकते हैं। जिस इक्वेशन के अंदर U और V दोनों आएंगे उस इक्वेशन के नाम में वेलोसिटी वर्ड आप जरूर लिखेंगे। जहां पर U और V दोनों होंगे उस इक्वेशन के नाम में वेलोसिटी जरूर लिखा होगा। जहां पर S होगा उस इक्वेशन के नाम में पोजीशन भी आएगा, और जहां पर T है उस इक्वेशन के नाम में टाइम भी आएगा। तो इन 3 टर्म से डिसाइड होता है किस इक्वेशन का नाम क्या है। ये 3 टर्म डिसाइड करती हैं इक्वेशन का नाम। तो इन 3 टर्म से देखते हैं किस इक्वेशन को किस नाम से जाना जाता है। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन की बात करें, यहाँ U, V और T दोनों ही है, तो आप कह सकते हैं इस इक्वेशन का नाम है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में S है तो पोजीशन आएगा नाम में, U है V नहीं है तो वेलोसिटी यूज नहीं होगा, T है तो टाइम आएगा। तो यहां आप इसका नाम लिखेंगे पोजीशन टाइम इक्वेशन। पोजीशन टाइम इक्वेशन, और इसका मीनिंग मैंने आपको बता दिया क्यों लिखा है पोजीशन टाइम। S है तो पोजीशन, U और V दोनों होंगे तभी वेलोसिटी होगा, लेकिन यहां सिर्फ U है V नहीं है तो वेलोसिटी नहीं लिखेंगे इसके अंदर, T है तो टाइम लिखेंगे। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड पोजीशन टाइम इक्वेशन। एंड थर्ड इज V और U दोनों है तो वेलोसिटी आएगा, S है तो पोजीशन आएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। तो इस तरह से इनकी नेमिंग की जाती है। तो एग्जाम में कई बार आपको ये नेम से भी आ सकते हैं कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन जो है वो डिराइव करें। तो इस तरह से हम इनके नेमिंग करते हैं। तो अब हम इनका डेरिवेशन डिस्कस करेंगे। तो आपके पास इन रिलेशन को डिराइव करने के 3 मेथड है। देयर आर 3 मेथड टू डिराइव दिस इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट जो मेथड है वो है ग्राफिकल मेथड, जो आप 9th क्लास में पढ़ते हैं। 9th क्लास के लिए जो आपने पढ़ा है, ग्राफ से आप इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। सेकंड जो मेथड है वो है एनालिटिकल मेथड, जो हम आज अभी डिस्कस करने वाले हैं। और थर्ड जो मेथड है वो है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड। 3 मेथड हैं जिनसे इन इक्वेशन को डिराइव किया जाता है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एनालिटिकल मेथड्स।
एनालिटिकल मेथड्स। एनालिटिकल मेथड्स। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इन इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए क्या है, आपको जरूर पता हो, जब भी इन इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है या डिराइव करना है तो ये पॉइंट आपके माइंड में जरूर रहे। दीज इक्वेशन आर यूज फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। These equations are used for uniform accelerated motion. Consider body is initially at A, here time is t, that is 0, or you can say the time is t1. Velocity is v1. तो बॉडी को जब आप A से B पर लेके जाते हैं, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है x1 हो जाएगा। अगर आप B से C पर जाएं तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो x2 हो जाएगा। x2 सिर्फ आप इतना लिखें अभी, A से B के लिए जो डिस्प्लेसमेंट है वो x1 है, A से B के लिए जो टाइम है वो t1 है, वेलोसिटी है वो v1 है। और A से C की अगर बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो x2 है, टाइम t2 है और वेलोसिटी v2 है, वेलोसिटी v2 है। तो इसके लिए हम इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे, यूज करते हैं एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यही है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। तो v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। और अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो आप देखेंगे a t2 माइनस t1, v2 माइनस v1 दैट इज इक्वल टू a t2 माइनस t1, दिस इज द इक्वेशन। और v2 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1। अगर v1 को दूसरी साइड ले जाएं आप तो वहां पर ये प्लस में होगा और इस तरह से आप उसको लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपके पास है। अब आप देखें, अगर इस A पॉइंट को यहां B पर शिफ्ट कर दिया जाए, अगर इस A पॉइंट को यहां पर शिफ्ट कर दें, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से चल रही है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन अ बॉडी चेंज इट्स वेलोसिटी इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद वेलोसिटी का जो चेंज होगा वो बराबर होगा। फॉर एग्जांपल यहां से यहां वेलोसिटी में चेंज हुआ 10 का, यहां से अभी वेलोसिटी में 10 का चेंज होगा, तो बराबर बराबर चेंज हो रहा है। तो आप इस A को यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, इसको यहां भी शिफ्ट कर सकते हैं, इस पर कोई फर्क पड़ने नहीं वाला। अगर आप इस A को यहां B पर शिफ्ट कर दें तो आप देखेंगे व्हेन A इज शिफ्टेड एट B, और A को आप ओरिजिन भी कह सकते हैं, ओरिजिन, क्योंकि जहां से आपने स्टार्ट किया वो ओरिजिन भी होगा। तो अगर आप ओरिजिन को B पर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा, देन v1 इज इक्वल टू u, v2 इज इक्वल टू v, t2 इज इक्वल टू t एंड t1 इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन के अंदर चेंजेस आएंगे। जो v1 है वो इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, जो v2 है वो फाइनल वेलोसिटी होगी, t2 जो है वो t होगा और t1 जो है वो 0 होगा, t1 जो है वो 0 होगा। ये सभी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट की जाएं तो आपके पास जो रिलेशन होगी दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। आई थिंक यही आपको डिराइव करना था, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से जब मूव करेगी तभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, वरना इक्वेशन ऑफ मोशन यूज नहीं होगी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से जब बॉडी मूव करती है तो इसका मतलब क्या है,
बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इक्वली चेंज होती जा रही है, और उस तरह से आप उस ओरिजिन को जहां से स्टार्ट हुआ उस पॉइंट को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हैं, जिससे उसकी एक्सेलरेशन में कोई चेंज नहीं होने वाला। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन थी। नाउ वी विल डिराइव द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज s is equal to ut plus half at square. S is equal to ut plus half at square. Now we will use the average velocity. Average velocity को आप x2 minus x1 डिवाइड बाय t2 minus t1 से लिख सकते हैं। तो यहां से आप x2 minus x1 फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि आपको पोजीशन फाइंड आउट करनी है s। यहां से भी आपको आइडिया हो जाता है कि इक्वेशंस आपको कौन सी डिराइव करनी है, किस चीज की रिक्वायरमेंट है। तो x2 और x1 की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि s चाहिए, s का मतलब पोजीशन से है। तो x2 minus x1 इज इक्वल टू v एवरेज इंटू t2 minus t1। दिस इज द इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और v एवरेज का एक फॉर्मूला और आपके पास है, v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2। ये भी v एवरेज का फॉर्मूला है, और v एवरेज को आप v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 पे लिख सकते हैं। v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1 पे लिख सकते हैं। So this is not used here. We will use this equations. V average equal to v1 plus v2 divided by 2. Put this value of v average in this. V average की जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। You can say put equation 2 in equation 1. Put equation 2 in equation 1. पुट करते हैं, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाय 2 और t2 माइनस t1। ये इक्वेशन आपके पास है। अभी फर्स्ट इक्वेशन जो हमने डिराइव की, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v2 is equal to v1 plus a t2 minus t1. v2 is equal to v1 plus a t2 minus t1. Put this value of v1 here. जो v2 की जो वैल्यू है यहां पर पुट करेंगे, तो आप देखें x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस a t2 माइनस t1 डिवाइड बाय 2 हेयर t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। तो t2 माइनस t1 बाहर है, अंदर जो है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले अंदर जो लिखा हुआ है उसको सोल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। v1 और v1 दैट इज 2v1 प्लस a t2 माइनस t1 डिवाइड बाय 2 t2 माइनस t1। अंदर लेकर के आएंगे t2 माइनस t1 को, 2 से डिवाइड किया है, तो आपके पास इक्वेशन होगी कुछ इस तरह से, हाफ a t2 माइनस t1 का स्क्वायर। जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन आपके पास इस तरह से होगी, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 2v1 था, इस 2 को नीचे लिखा तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, v1 t2 माइनस t1, इसके नीचे 2 एज इट इज लिखा है, a t2 माइनस t1 का होल स्क्वायर। दिस इक्वेशन इज। नाउ द लास्ट स्टेप इज व्हेन यू शिफ्ट द ओरिजिन एट पॉइंट b। जब आप ओरिजिन को b पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे तो जो x2 माइनस x1 है वो s होगा,
v1 u है, आपको पता ही है, t2 t है, t1 0 है, प्लस हाफ a t2 e t1 0 स्क्वायर, और यू कैन से s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये था एनालिटिकल मेथड्स जिससे आपने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो वेलोसिटी टाइम इक्वेशन थी उसको डिराइव किया, सेकंड पोजीशन टाइम इक्वेशन को हमने डिराइव किया। नाउ वी विल डिराइव द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दैट इज पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन डिराइव करेंगे, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये हमने डिराइव करनी है। तो एज वी नो दैट, तो आपको याद रहे बेटा एक्सेलरेशन चाहिए, s चाहिए, u और v की रिक्वायरमेंट है, लेकिन टाइम नहीं है इसके अंदर। तो आपके पास जो भी इक्वेशन आए वहां आपको टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये याद रहे। As we know that V average is equal to x2 minus x1 divided by t2 minus t1. So x2 minus x1 is equal to V average into t2 minus t1. जिस तरह से सेकेंड इक्वेशन को स्टार्ट किया था, थर्ड इक्वेशन को भी वैसे ही आपने स्टार्ट करना है। This is equation number 1. Now V average is also equal to V1 plus V2 divided by 2. That is arithmetic mean of initial and final velocity, is also called the average velocity. So this is equation number 2. Put equation 2 in equation 1. Equation 2 को equation 1 में आप put करेंगे। जब equation 2 को 1 में put करेंगे तो x2 minus x1 is equal to V1 plus V2 by 2 इंटू t2 माइनस t1। अब आपको याद रहे कि आपको डिराइव क्या करना है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आपको डिराइव करना है। मतलब टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन इस रिलेशन में अभी आपके पास टाइम है, तो आपको यहां से टाइम को एलिमिनेट करना है और उसकी जगह क्या लेकर के आना है, एक्सेलरेशन, क्योंकि इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन नहीं है आपके पास। तो आप यहां से टाइम को एलिमिनेट करें और किस टर्म में लेकर के आए, एक्सेलरेशन की टर्म में। तो आप लिखेंगे एज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। तो एक्सेलरेशन हमें पता है, चेंज इन वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। तो यहां से आप t2 माइनस t1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, दैट इज v2 माइनस v1 बाई a। v2 माइनस v1 बाई a, दैट इज द वैल्यू ऑफ टाइम t2 माइनस t1। Put this value of t2 minus t1 in this equation. तो आप देख रहे हैं टाइम को आपने एलिमिनेट कर दिया और किसकी टर्म में लेकर के आए, एक्सेलरेशन की टर्म में। तो इसको यहां पुट करेंगे तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू v1 प्लस v2 डिवाइड बाई 2 इंटू v2 माइनस v1 डिवाइड बाई a। ये इक्वेशन आपके पास होगी। मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट के नजदीक है बिल्कुल हम। v2 स्क्वायर v1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2a, here x2 minus x1, here x2 minus x1. The last step is when you shift the horizon from a to b. अगर आप ओरिजिन को a से b पर शिफ्ट कर देंगे तो ये जो है s होगा, x2 माइनस x1 जो है वो s हो जाएगा आपके पास। नाउ s इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2a। v2 इज द फाइनल वेलोसिटी एंड v1 इज द इनिशियल वेलोसिटी। जब आप 2a को इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपके पास होगी, जो इक्वेशन आपको चाहिए थी, दैट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये था एनालिटिकल मेथड जिससे आपने तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया, इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किया।
काफ़ी यूजफुल इक्वेशन ऑफ मोशन है, काइनेमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाली इक्वेशन है ये, न्यूमेरिकली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कोई न्यूमेरिकल सोल्व करना है तो स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि किस इक्वेशन को हम कब यूज़ करें, कहाँ किस स्टेटमेंट्स के लिए कौन सी इक्वेशन सुटेबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ बेटे, किसी भी इक्वेशंस को किस तरह से आपने यूज़ करना है। सबसे पहले आपको गिवन वैल्यू लिखनी है, किसी भी स्टेटमेंट को पढ़ के न्यूमेरिकल्स की गिवन वैल्यू आप लिखेंगे। गिवन वैल्यू लिखने के बाद आपको डिसाइड करना है कि किस इक्वेशन को आपने यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको v u और a गिवन है और आपको t फाइंड आउट करना है। आपके पास v u और a है, आपको t फाइंड आउट करना है। तो आप तीन इक्वेशन है आपको पता है। फर्स्ट कौन सी है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड कौन सी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। तो अब आप देख सकते हैं ये तीन आपको गिवन है, फोर्थ आपको फाइंड आउट करना है इन चार किस इक्वेशन में है। तो आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन सूटेबल है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर v u a और t है, तीन वैल्यू गिवन है, एक आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मेथड है आपको पता लगाने का कि कौन सी इक्वेशन आपने कब यूज करनी है, कहाँ यूज करनी है। तो ये थी इक्वेशन ऑफ मोशन बाय एनालिटिकल मेथड्स। अब नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन हम डिराइव करने वाले हैं वो है डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन nth सेकेंड। जब आप बाइक से या गाड़ी से जा रहे हैं तो आप इस इक्वेशन की हेल्प से, जो हम अभी फाइंड आउट कर सकते हैं, ये बता सकते हैं कि आपकी 10वीं सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट आपने कवर की, या आपने 20th सेकंड में कितनी डिस्प्लेसमेंट कवर की। 20th सेकंड का मतलब पर्टिकुलर 20 सेकंड की बात कर रहे हैं। अब 0 से 20 की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं 19 से 20 जाने में जो 1 सेकंड था, इस 1 सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। 20th सेकंड, th जब हम लिख देते हैं तो हम पर्टिकुलर उसी सेकंड की बात करते हैं, उसी टाइम की बात करते हैं। तो यही हम इस एक्सप्रेशन में करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड। सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताता हूं किस तरह से आप nth सेकंड की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक बॉडी 0 से 10 सेकंड के लिए चली और उसने 0 से 10 सेकंड में 20 मीटर ट्रैवल किया, 20 मीटर ट्रैवल किया। और 0 से 9 सेकंड में उसने 18 मीटर ट्रैवल किया। हमने क्या किया, मतलब n सेकंड, मतलब 10 सेकंड की बात कर लिया, और n-1 उससे पहले वाली सेकंड तक उसने कितना ट्रैवल किया था वो हमें पता है। तो यहां से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। किस तरह से, S10 माइनस S9 इज इक्वल टू S10th हो जाएगा बेटे। 0 से 10 में कितना है, 0 से 9 में कितना है, इन दोनों का डिफरेंस क्या बताएगा, 10th सेकंड का डिस्टेंस बताएगा। मतलब 20 माइनस 18 इज इक्वल टू 2 मीटर। आपको पता चल गया 10th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर आपने ट्रैवल किया। ये एक टेक्निक है, ये एक मेथड है जिसको हम यहाँ यूज करने वाले हैं डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड में। तो स्टार्ट करते हैं बेटे। जीरो टू n की जब बात करते हैं तो वहां nth th नहीं लिखेंगे उसके साथ। th का मतलब पर्टिकुलर उस सेकंड की बात करते हैं। हम 0 से n की बात कर रहे हैं, कितना डिस्टेंस बॉडी ने ट्रैवल किया। लेट डिस्टेंस ट्रैवल इन n सेकेंड याद रहे बेटा। Sn इज इक्वल टू un प्लस हाफ an स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। n सेकेंड की बात कर रहे हैं, th नहीं लिखा, मतलब ये 0 से n सेकेंड की बात है। एंड डिस्टेंस
ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, n-1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ये आप फाइंड आउट करेंगे। दैट इज Sn-1 इज इक्वल टू u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड। याद रहे अभी मैंने बताया था, इसको आप मान लें 10 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और इसको मान लें 9 सेकेंड में कितना, n-1 मतलब 10 से पहले वाली 9 सेकेंड तक। और पर्टिकुलर सेकेंड का बताना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, th लिख दिया। पर्टिकुलर सेकेंड की बात कर रहे हैं हम, nth का मतलब है Sn-1 है। इजी है बिल्कुल। 10वीं सेकेंड और 9वीं सेकेंड तक कितना था, उन दोनों का डिफरेंस जो है पर्टिकुलर 10th सेकेंड का डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा। तो इन दोनों को माइनस करते हैं और जो रिजल्ट होगा वो nth सेकेंड के लिए रिजल्ट होगा आपके पास। चलिए Snth फाइंड आउट करेंगे। Snth is equal to Sn-1. Here it is Sn minus un-1 plus half an-1 का स्क्वायर, an-1 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। देखिए un प्लस हाफ an स्क्वायर, पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी क्वेश्चन है उसको सिंप्लीफाई करते हैं। un माइनस u प्लस हाफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, अगेन un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un माइनस u प्लस हाफ an स्क्वायर प्लस हाफ a माइनस an। आई थिंक यही होगा ब्रैकेट ओपन करने के बाद। और इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो देखते हैं क्या कैंसिल होता है, क्या बचता है आपके पास। un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un प्लस u माइनस 1/2 an स्क्वायर माइनस 1/2 a प्लस an। ये इक्वेशन आपके पास होगी। un से un कैंसिल, हाफ an स्क्वायर हाफ an स्क्वायर कैंसिल, तो 3 टर्म आपके पास बचेंगे। देयर आर 3 टर्म्स लेफ्ट बिहाइंड। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास बचता है u माइनस 1/2a प्लस an। ये आपके पास है। और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको, u प्लस a अगर कॉमन ले लें तो आप देखेंगे n माइनस 1/2, n माइनस 1/2। दिस इज द वैल्यू ऑफ Snth। और सिंप्लीफाई किया जा सकता है इसको अगर करना चाहे तो, u प्लस a इट इज 2n माइनस 1 डिवाइड बाई 2। दिस इज द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड। तो यहां से आप पर्टिकुलर उस सेकंड की डिस्टेंस बता सकते हैं जिस सेकंड में आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। फॉर एग्जांपल 30th सेकंड में आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 40th सेकंड में, 35th सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो इस तरह से आप पर्टिकुलर सेकंड की डिस्टेंस इस इक्वेशन से बता सकते हैं। तो स्टूडेंट आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे।